और चलिए अब रुक करेंगे खबरों में विस्तार से। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण जारी है। इसी बीच एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा से न्यूज स्टेट के संवाददाता ने खास बातचीत की है। सुनवाते हैं। आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश में प्रक्रिया तेज हो गई है। बीएलओ सहयोग नहीं कर रहे हैं, यह आरोप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लगाया। उन्होंने कहा कि एसआईआर के जरिए बीजेपी बड़ा खेला करना चाहती है। इन तमाम बातों को लेकर जो निर्वाचन अधिकारी हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उनसे हमारे न्यूज स्टेट के संवाददाता ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनवाएंगे। उत्तर प्रदेश में एसआईआर का काम तेजी के साथ जारी है और इस वक्त मेरे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा जी हैं। सर, चूंकि समय हो गया, अभी क्या स्थिति है सर एसआईआर को लेकर? देखिए, आज 22 नवंबर को हमारे पास जो रिपोर्ट 2 बजे तक की है, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 18 लाख से ज़्यादा वोटर्स के एन्यूमरेशन फॉर्म्स वापस आने के बाद उसको हमने डिजिटाइज़ कर लिया है। और जो कलेक्शंस के फिगर्स तो इससे ज़्यादा ही होंगे, बिकॉज़ 2 करोड़ 18 लाख के तो डिजिटाइज़ ही हो गए हैं। और हमारे पास जो सूचना है कि 98% से ज़्यादा एन्यूमरेशन फॉर्म्स को वोटर्स को दे दिया गया है। फिर भी अभी कुछ जगह ऐसे वोटर्स बचे होंगे जिनको संभवतः एन्यूमरेशन फॉर्म्स नहीं मिले हों। तो हमारी जो समीक्षा करते हैं ज़िला निर्वाचन अधिकारियों से, उस पे इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं कि विभिन्न सूत्रों से, सोर्सेज से ये पता लगा लें कि उनके जनपद के सारे क्षेत्रों में, सारी बस्तियों में, सारे मोहल्ले कॉलोनियों में, सारे गाँवों में एन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओस द्वारा पहुंचा दिए गए हों। क्योंकि अभी भी हमारे पास समय है 4 दिसंबर तक का, जब एन्यूमरेशन फॉर्म दे के उसे भरवा के वापस लेना और उसको डिजिटाइज़ करना है। डिजिटाइज़ करने के कार्य में भी पिछले 3-4 दिनों में काफ़ी तेज़ी आई है। हमारे कुछ इश्यूज़ थे प्रारंभ में, जैसे हमारे कुछ डेटा जो वोटर लिस्टें थी 2003 की देर से मिली, कुछ में हमारे पास केवल पीडीएफ फाइल्स थी और उसका डेटाबेस नहीं था, तो उसको डेटाबेस क्रिएट कराने में थोड़ा समय लगा। लेकिन ये जो स्टार्टिंग की टीदिंग प्रॉब्लम्स थी अब ख़त्म हो गई है। इसके अलावा चूँकि बड़ा प्रदेश है और बहुत बड़ी संख्या में हमारे मशीनरी इसमें लगी है, 1,62,486 हमारे यहाँ बूथ हैं, इतने बीएलओज़ हैं। इसका 10% सुपरवाइज़र्स और फिर एईआरओ, ईआरओ, इनकी ट्रेनिंग्स करा दी हैं। कुछ लोग किसी कारणों की वजह से चेंज करना पड़ता है, किसी का कोई एक्सीडेंट या बीमारी की वजह से, ऐसे नए लोगों को भी फिर हम ट्रेन कराते हैं। और प्रचार प्रसार पे भी हम पूरा जोर दे रहे हैं ताकि ये जो एन्यूमरेशन फॉर्म है, इसके अलग अलग कॉलम्स को कैसे भरा जाना, इसकी जानकारी सभी मतदाताओं को रहे। इसके लिए हमने हेल्प डेस्क लगाने पर भी जोर दिया है। सभी ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में, सभी नगर पालिका, नगर पंचायत ऑफिसेज़ में, एसडीएम ऑफिसेज़ में, कलेक्ट्रेट में हेल्प डेस्क रखें, जहां ऐसे प्रशिक्षित लोग रहें कि कोई भी मतदाता अगर कोई जानकारी चाहता है एन्यूमरेशन फॉर्म्स के बारे में, उनको जानकारी दे सकें। इसके अलावा हमने 1950 जो हेल्पलाइन है, प्रत्येक ज़िले में ये कार्यरत है। उस ज़िले का एसटीडी कोड और 1950 डायल करने पर हमारा फ़ोन डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर में जाता है। वहाँ हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको नोट करते हैं। कोई जानकारी की आवश्यकता होती है तो उसको जानकारी भी उपलब्ध हम लोग करा रहे हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो बीएलओ को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं कि बीएलओ सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई राजनीतिक दल शिकायत लेकर आ रहा है चुनाव आयोग के पास, तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है आप लोगों की तरफ से? देखिए, हमने एक बैठक तो सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से की थी 29 अक्टूबर को, जब एसआईआर का बिल्कुल प्रारंभ हो रहा था। उसके बाद 4 दिन पहले हमने फिर से सभी राजनीतिक दलों के लोगों के साथ बैठक की और उनकी जो शिकायतें थी, उनका जो फीडबैक था, उसको दर्ज किया है और सभी ज़िलों में उसको बताया कि ये कमियां राजनीतिक दलों द्वारा बताई जा रही हैं। जहाँ तक बीएलओस के द्वारा पूरा सहयोग ना करने का बात राजनीतिक दल के लोग कह रहे हैं, तो हमारे यहाँ हम लोग बीएलओस के ऊपर सुपरवाइज़र रखा है 10-10 बीएलओस पे, और इस बात जहाँ कहीं से भी ऐसी कोई शिकायत आ रही है उसको पूर्ण गंभीरता से लेके संबंधित अधिकारियों को बताया जाता है और उस कमी को दूर कराया जाता है। जो
पहले चरण में उन सारे वोटर्स को गणना फॉर्म दिए जा रहे हैं जिनका नाम 27 अक्टूबर 2025 को मतदाता सूची में था। ये संभव है कि किसी मतदाता के एक से अधिक वोट बने हों। कुछ लोग जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं वो शहर में आके नौकरी कर रहे हैं, तो गांव में भी वोट बनाया हुआ है, शहर में भी वोट बनाया है। या कुछ लोग ट्रांसफरेबल जॉब में है, तो एक जगह वोट बनाया, ट्रांसफ़र होकर दूसरी जगह गए, वहाँ बनाया, पहली जगह कटाया नहीं। ऐसे केसेस में सब जगह उनके जहाँ जहाँ वोट बने वहाँ गणना फॉर्म आएंगे, उसी नाम से आएंगे। और महत्वपूर्ण ये है कि वो केवल एक जगह हस्ताक्षर करके वापस BLO को दें, ऐसी जगह जहाँ वो वर्तमान में सामान्य रूप से निवास कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।